नमस्कार साथियों। बढ़ी हुई तोंद या बढ़ा हुआ पेट न केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करता है बल्कि कई बीमारियों का जनक भी होता है। आज के वीडियो में हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि तोंद जो बढ़ती है, तोंद पे जो वसा बढ़ती है, फैट बढ़ती है, वो कितने किस्म की होती है और हम ऐसा क्या करें एक्सरसाइज में, ऐसा क्या करें हम अपने भोजन में कि तोंद हमारी कम हो। जैसा कि मैंने कहा, ये ना केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करती है बढ़ी हुई तोंद, और फिगर जो हमारी देखने में है अच्छी नहीं लगती, अक्सर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं लोग, और दूसरा चीज़ है बहुत सारी बीमारियों की भी जनक होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे तोंद कैसे होती है, क्या होती है, क्यों होती है, इसको घटाने के क्या उपाय हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, 1200 बेडेड टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लखनऊ। तो साथियों, अगर हम लोग तोंद के विषय में आएँ तो दो किस्म के हमारे बॉडी में फैट होती है, यानी वसा जिसको हम लोग बोलते हैं। 90% फैट हमारे बॉडी में, एक सामान्य व्यक्ति में, स्किन के नीचे डिपॉजिट होती है और 10% अंदरूनी अंगों में डिपॉजिट होती है। पेट के अंदरूनी अंग जैसे किडनी के चारों तरफ, लिवर के चारों तरफ, स्प्लीन के चारों तरफ, आंतों के अंदर, ये सारी की सारी विसरल फैट होती है। 10%, एक सामान्य प्रतिशत में अधिकतम 10%, और 90% जो फैट होती है वो हमारी विसरल फैट नहीं होती, नॉन विसरल फैट होती है। वो सब क्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे होती है, उसको हम पिंच करके महसूस कर सकते हैं। लेकिन विसरल फैट चूँकि अंगों के अंदर स्थित होती है, हमारे एब्डोमेन यानी पेट के अंदर स्थित होती है, अंगों में या हार्ट के चारों तरफ या अन्य अंगों के चारों तरफ, तो उसको हम बाहर से महसूस नहीं कर सकते। तोंद की अगर हम लोग साथियों बात करें तो हमारा ये जो पेट है, जिसको हम लोग स्टमक आम भाषा में बोलते हैं, दरअसल इसको एब्डोमेन बोला जाता है। इसमें 6 परतें होती हैं। पहली परत स्किन होती है। पहली परत स्किन के नीचे जो फैट होती है उसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ये तेज़ी से बढ़ती है, तेज़ी से कम होती है, हिलाने पे महसूस होती है, और आम तौर पे जो इस तरीके की तोंद होती है वो पेयर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार की होती है। फिर हमारे एब्डोमेन में, जैसा कि मैंने बताया, कुल 6 परतें होती हैं। 5वीं और 6ठी परत के बीच यानी हमारे एब्डोमेन के मसल के पीछे जो फैट होती है जमा, उसको हम लोग विसरल फैट कहते हैं। तो तोंद भी दो किस्म की हो गई साथियों, एक तो सबक्यूटेनियस और दूसरी हो गई विसरल फैट। और जैसा कि वीडियो के आरंभ में ही आपसे कहा है कि विसरल फैट ही हमारे लिए अन्य बीमारियों की जनक भी होती है। तो तोंद तो हमारी दो वजह से बढ़ रही है। एक तो हमारी हो गई सबक्यूटेनियस फैट जो जस्ट स्किन के नीचे होती है, हिलाने पे हिलती है, आमतौर पे पेयर शेप्ड होती है, और एक विसरल फैट जो कि एब्डोमेन की 5वीं और 6ठी लेयर के बीच में होती है, और एब्डोमेन यानी पेट के अंदर के जो अंग हैं, चाहे लिवर हो, स्प्लीन हो, आंतें हो, किडनी हो, उनके चारों तरफ जमा होती है, उसको हम लोग विसरल फैट कहते हैं साथियों। आपको बताया, एक सामान्य व्यक्ति में विसरल फैट अधिक से अधिक 10% होनी चाहिए। अब हमको कैसे पता चले हमें कितनी विसरल फैट है? तो आप अमेज़ॉन पे जा सकते हैं, कई ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पर ऐसी मशीन आती हैं जो बॉडी फैट कैलकुलेटर का काम करती हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो शहर में बहुत सारी ऐसी अच्छी जगह हैं जहाँ आप जाइए, वहाँ कुछ पैसे चार्ज करेंगे और आपकी बॉडी की फ़ैट एनालिसिस हो जाएगी कि आपके बॉडी में टोटल फैट कितना है, उसमें विसरल फैट कितना है और सबक्यूटेनियस फैट कितना है। तो विसरल फैट साथियों 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं हमारे एब्डोमिनल फैट को कम करने के बारे में, जिसके विषय में ये वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है। एब्डोमिनल फैट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विसरल फैट जो 5वीं और 6ठी लेयर के बीच में होती है वो बहुत स्टबर्न होती है, वो बहुत जिद्दी होती है, जल्दी नहीं जाती। आमतौर पे कहते हैं कि आप वज़न कम करिए तो आपकी तोंद भी कम होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वज़न कम करने से तोंद कम होती है। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तभी आप कम करेंगे, अगर आपका वज़न सामान्य है तो कम करेंगे तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वज़न की कमी भी मेल न्यूट्रिशन में आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न सामान्य होता है, जितना होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार,
लेकिन उनकी विसरल फैट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को उतना ही खतरा होता है जो मोटे होते हैं और उनमें विसरल फैट ज़्यादा होती है, और उन लोगों में जो मोटे नहीं हैं, समान वज़न के हैं, उनमें विसरल फैट ज़्यादा होने की वजह से खतरा हमारा उतना ही होता है गंभीर बीमारियों का। तो विसरल फैट हमारे लिए एक विलन है, हमारे लिए एक खलनायक है। हमको इसको किसी भी सूरत में कंट्रोल करके रखना है। आमतौर पे ये तोंद के चारों तरफ और कमर के चारों तरफ जमा होती है और शरीर के अंदरूनी अंगों में, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक आपको, जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि विसरल फैट हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उनकी फ़ैट को कैसे कम कर सकते हैं। एक डॉक्टर शर्ली हार्ट हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है, डॉक्टर मैरी हैं, उन्होंने एक टर्म बनाया है केओस, CHAOS। केओस का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब कुछ बहुत गड़बड़ है। तो जो विसरल फैट है उसमें केओस का मतलब होता है C फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी हार्ट की डिजीज़, फिर H का जो मतलब आता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, A का मतलब एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, O का मतलब ओबेसिटी माने मोटापा, S का मतलब स्ट्रोक यानी दिमागी लकवा। तो विसरल फैट इतनी सारी चीज़ों को, रिस्क को बढ़ा देता है। इस वजह से भी विसरल फैट को कम करने की ज़रूरत होती है कि उसको हमको कम करने के लिए। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। कई लोगों में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाता है और उनको डायबिटीज़ हो जाती है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की भी संज्ञा देते हैं। अब विसरल फैट को कैसे कम करें? तो विसरल फैट को कम करने का सबसे पहला चीज़, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो जितनी कैलोरीज़ आपको प्रतिदिन लेनी चाहिए, आपको उन कैलोरीज़ को कम करना पड़ेगा। अब ये आप किसी भी अच्छे न्यूट्रिशन या डाइट स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं कि आपको प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए और अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बेसिक आउटलाइन दूंगा। तो आपकी अगर वज़न ज़्यादा है तो आपको प्रतिदिन जितनी कैलोरीज़ चाहिए उनसे कैलोरीज़ कम लेनी पड़ेंगी। अब कैलोरीज़ में जब हम कटौती करते हैं तो किन चीज़ों में कटौती करें? आमतौर पे हमारी डाइट 6 चीज़ों से मिलकर बनती है। कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे सारे अनाज आ जाते हैं, चीनी आ जाती है, गुड़ आ जाता है, बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमको दिखते नहीं, जैसे दूध में होते हैं, दही में होते हैं, मीठे फलों में होते हैं, केले वगैरह में होते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है प्रोटीन। तीसरी चीज़ आ जाती है फैट यानी वसा, जो तमाम किस्म के तेलों में होती है, जो हमको दिखती है और बहुत सारी हमको नहीं दिखती, जैसे मेवा के अंदर फैट होती है और भी तमाम जो हमारे सामान, जैसे पनीर है, पनीर के अंदर भी काफ़ी सारी फैट होती है। तो ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया। वाटर को पता नहीं क्यों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि वाटर भी काफ़ी मात्रा में हम लोग सेवन करते हैं, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और दूसरा आ गया फैट। तो अगर हमको अपनी एब्डोमिनल तोंद कम करनी है, पेट की तोंद कम करनी है, तो साथियों गोल्डन प्रिंसिपल है, प्रोटीन में कोई कटौती नहीं। प्रोटीन मैं अपने पहले के कई वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर हमारा जितना वज़न है उतना ग्राम प्रोटीन हमको चाहिए। मेरा एक यूरिक एसिड पे वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं जिससे कि हम लोग प्रोटीन के इंटेक को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका वज़न अगर 70 ग्राम है, 70 किलोग्राम है, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा नेट पे अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा ये कितना मुश्किल काम है कि कैलोरीज़ को कम रखते हुए हम 70 ग्राम प्रोटीन का सेवन करें। तो प्रोटीन को हमको कम नहीं करना, लीन प्रोटीन यानी ऐसा सोर्स है जिसमें केवल प्रोटीन है। जैसे मान लीजिए आप कहें हमको प्रोटीन खाना है, हम खूब सारा पनीर खाएंगे या हम खूब सारा मटन खाएंगे, तो उससे प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारे आपको फैट मिलेंगे, बहुत सारे आपको हानिकारक चीज़ें भी मिलेंगी। तो लीन प्रोटीन, जैसे अंडे का सफ़ेद हिस्सा, उसमें केवल प्रोटीन होता है। जैसे सोयाबीन, उसमें केवल 54% भाग प्रोटीन होता है, बाकी फाइबर होता है। तो इन सारे सोर्सेज से हम लोग अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरा यूरिक एसिड वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे साथियों हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो आमतौर पे एक धारणा बनी हुई है कि जो भी तोंद है, जो भी मोटापा है, वो फैट को ज़्यादा लेने से बनता है, जबकि ये बात आंशिक रूप से सत्य है। साथियों, जो हमारे शरीर में फैट जमा होती है, ख़ास तौर पे जो विसरल फैट जमा होती है, जो ज़्यादा खतरनाक है,
वो फैट यानी ऑयल खाने से नहीं बनती, वो अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी मीठे पदार्थों के सेवन से बनती है। होता क्या है, हमारी सभी कोशिकाओं को अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेल को ज़रूरत होती है तो इंसुलिन वहाँ पर जाता है। सेल इंसुलिन के कहने पे ग्लूकोज को अपने अंदर बुला लेती है और अपनी ऊर्जा संबंधित आवश्यकताएं पूरी कर लेती है। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत सारा मीठा खाया, तो सेल ने कुछ ग्लूकोज को अंदर बुलाया, बचा अभी ब्लड में है, तो दोबारा ब्रेन सिग्नल देता है पेंक्रियास को, और ज़्यादा इंसुलिन निकलता है, और अब ये जो हमारा ग्लूकोज है ये सेल के अंदर चला जाता है, या एब्डोमेन की, पेट की 5वीं और 6ठी लेयर के बीच में चला जाता है, शरीर के अंगों के अंदर चला जाता है, जैसे लिवर में चला गया, और वहाँ पर ये ट्राइग्लिसराइड फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था, फैटी लिवर हो जाता है। तो विसरल फैट के लिए मुख्य रूप से साथियों जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमको कट करना है, कम करना है, बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो कार्बोहाइड्रेट को एकदम विलेन मान के बंद कर देते हैं, ज़ीरो कार्ब डाइट पे आ जाते हैं, वो कई किस्म के कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनके मस्तिष्क में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। ऐसा डैमेज जो सही नहीं किया जा सकता। एक आम तौर पे जो हमको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है वो आप मान के चलिए एक रेंज होती है 40 से 60%। तो अगर आप मोटे हैं, अगर आप में पेट ज़्यादा निकला है तो आप लोअर साइड कार्बोहाइड्रेट यूज़ करेंगे। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो आप 60% तक कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं। 20 से 30% फैट या ऑयल और प्रोटीन जो है वो हमको बॉडी के 1 किलोग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना है। तो साथियों, आपको जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको विसरल फैट कम करनी है, यानी एब्डोमेन के 5वें 6ठे लेयर के बीच वाली फैट कम करनी है, पेट के अंदर के अंगों में फैट कम करनी है जो हमारे लिए घातक बीमारियों का कारण है, तो आपको विसरल फैट कम करने के लिए अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा। बहुत सारे छोटे छोटे, एक तो मीठा खाना बहुत कम कर दीजिए, शक्कर खाना बहुत कम कर दीजिए, गुड़ का सेवन करिए तो कम करिए, मात्रा में करिए। रोटी बनाते वक्त मैं अपने साथियों को सलाह देता हूँ, मरीजों को सलाह देता हूँ कि आधा हिस्सा उसमें सोयाबीन का आटा मिला लें, आधा गेहूं का आटा मिला लें, आधा सोयाबीन का आटा मिला लें, चौथाई गेहूं का आटा मिला लें, चौथाई आटा हम लोग मिला लें चने का। तो इस तरीके से रोटी भी हमारी तैयार हो जाएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी कम हो जाएगा और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं फैट पर। तो फैट साथियों 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड 3 किस्म के होते हैं, बल्कि 4 किस्म के होते हैं। एक ट्रांस फैटी एसिड, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं ये हमारे शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। जैसे पहले डालडा या वनस्पति आता था, वो एक ट्रांस फैट है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, चीज़ हो गया, ये जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, जैसे ये फिंगर चिप्स आ गए, पिज़्ज़ा का चीज़ हो गया या डोनट हो गया, ये जितनी भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं इन सब में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये शरीर के लिए जहर के समान है। तो कृपया करके आप बिग नो टू द ट्रांस फैट। महीने में एक चीटिंग डे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़, हार्ट की शिकायत या लकवे वगैरह की शिकायत नहीं है, उस दिन आप अपना थोड़ा बहुत इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर आते हैं हम लोग सैचुरेटेड फैट। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स होते हैं, मटन, चिकन, फिश, इन सब में सैचुरेटेड फैट होता है। मिल्क में सैचुरेटेड फैट होता है। एक अपवाद है, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल जो हैं वो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, लेकिन इनमें भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सैचुरेटेड फैट भी हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं माने जाते। ये शरीर में हानिकारक लिपिड के लेवल को बढ़ाते हैं, लाभप्रद लिपिड के लेवल को कम करते हैं। अब हम लोग आते हैं प्यूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो साथियों, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद होते हैं।
पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी लाभप्रद होते हैं। एक डाटा मैंने आप लोगों के लिए जुटाया है कि अगर हम लोग सूरजमुखी की तेल की बात करें तो उसमें प्यूफा 66%, म्यूफा उसमें 24% और सैचुरेटेड यानी खराब वाला केवल 12% होता है। मक्के के तेल की बात करें जिसका आजकल बहुत विज्ञापन हो रहा है, 59% प्यूफा, 24% म्यूफा, 12% सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अगर हम लोग सोयाबीन की तेल की बात करें तो इसमें प्यूफा 38% होता है, लेकिन म्यूफा बहुत ज़्यादा होता है जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है 43%, और सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें मात्र 15% होता है। सरसों के तेल में भी म्यूफा बहुत ज़्यादा पाया जाता है 60%, प्यूफा भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है 21%, और जो हानिकारक सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो मात्र 12% होता है। सोयाबीन की तेल की बात करें तो म्यूफा 43%, प्यूफा 38% और सैचुरेटेड फैटी एसिड मात्र 15%। ऑलिव ऑयल की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा म्यूफा होता है 74% और 8% इसमें होता है प्यूफा, और जो हानिकारक वाला होता है वो तकरीबन 17-18% होता है। तो ये कुछ, और पीनट ऑयल मूंगफली के तेल की बात करें तो 46% म्यूफा, 32% प्यूफा और 16 से 17% सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो कहने का मतलब जिन तेलों में म्यूफा सबसे ज़्यादा है या प्यूफा भी ज़्यादा है वो हमारे लिए लाभप्रद है। लाभप्रद का ये मतलब नहीं कि आप 1 गिलास उनको रोज़ सेवन करने लगें, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, लेकिन 1 ग्राम फैट या तेल या वसा में 9 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा इनको सेवन करेंगे तो कैलोरीज ज़्यादा बढ़ेंगी, आपका मोटापा बढ़ेगा। विसरल मोटापा तो कार्बोहाइड्रेट से बढ़ रहा है, इनसे आपका सबक्यूटेनियस मोटापा भी बढ़ेगा और थोड़ा बहुत विसरल मोटापा भी आपका बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है पेट की तोंद को कम करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना है धीमे धीमे। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा, जितना भी आप फैट रिकमेंडेड है उसमें इनकी मात्रा को बढ़ाइए, सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा को कम करिए, और जो ट्रांस फैट हैं उनको बिग नो, एक बड़ा नो कहिए, वो हमारे शरीर के लिए जहर के समान है। इसके अलावा पर्याप्त नींद ना लेना, स्ट्रेस होना भी हमारे लिए विसरल फैट को बढ़ाने का कारक बनता है। तो मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस कम करिए, और साथ में नींद पूरी लीजिए, 7-8 घंटे की साउंड स्लीप लीजिए, तो आपको विसरल फैट कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे। तो 30 मिनट अपने पसंद की, 40 मिनट कोई भी एक्सरसाइज चुन लीजिए। एक एक्सरसाइज पे मैंने वीडियो बनाया है, 30-40 मिनट वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो उस वीडियो का हेडिंग है मेरे यूट्यूब चैनल पे, डायबिटिक पेशेंट में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो डायबिटिक ही नहीं, सभी रोगियों के लिए यूज़फुल होती है। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर आप अपनी एक्सरसाइज भी 30 से 40 मिनट रोज़ करेंगे, कैलोरीज अगर आप ओवरवेट हैं तो कम लेंगे, आपका वेट सामान्य है तो उतनी ही लेंगे, और अगर आपका वेट कम है तो कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ा देंगे। लेकिन राइडर क्या है, प्रोटीन की मात्रा को कम नहीं करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करेंगे। आपको बताया कैसे कार्बोहाइड्रेट विसरल फैट को बढ़ाता है, और फैट की मात्रा को भी नियंत्रित रखेंगे। और कैसे नियंत्रित रखेंगे फैट की मात्रा को? म्यूफा और प्यूफा वाले बढ़ाने हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड कम करना है, और जो आपके ट्रांस फैट हैं उनको हमको पूरे तरीके से मना करना है, उनको हमको नहीं लेना है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कैसे हम नापें हमारी विसरल फैट क्या है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, मशीन आता है। इसके अलावा वेस्ट हिप रेशियो से भी आप नाप सकते हैं। अपनी कमर नापिए, अपना हिप नापिए। वेस्ट हिप रेशियो मैन में 0.9 और वीमेन में 0.85 से कम होना चाहिए। तो ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से बिना मशीन के हम नाप सकते हैं। देशी घी के विषय में आजकल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि पुराने ज़माने में लोग देशी घी खाते थे और बहुत तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, इनका शरीर बहुत सॉलिड है, ये पुराने समय का देशी घी खाए हुए हैं। तो देशी घी के विषय में भी आप मॉडरेट अमाउंट खा सकते हैं, 1 से 2 चम्मच देशी घी अधिक से अधिक, क्योंकि उसमें भी करीब 55-56% सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। हालांकि एक स्टडी आती है, उस स्टडी में कहा गया है कि 2 किस्म के हमारे पास फैटी एसिड होते हैं, एक लिनोलिक एसिड और एक अल्फा लिनोलिक एसिड।
इनका आइडियल रेशियो देशी घी में होता है और ये आइडियल रेशियो हमारे फैट को, अच्छी फैट को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन वो मदद तभी हो पाएगी जब हम 1 चम्मच या 2 चम्मच देशी घी प्रतिदिन लेंगे। इससे ज़्यादा लेंगे तो कैलोरीज बढ़ने लगेंगी और फैट भी बढ़ने लगेगा। फैट पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कितने किस्म की फ़ैट होती है, कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। इस पे हम लोग फिर अगले किसी वीडियो में बातें करेंगे। तो साथियों, आज हमने सीखा एब्डोमिनल फैट यानी तोंद में विसरल फैट क्या होती है, और दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया कि सबक्यूटेनियस फैट क्या होती है। आपको बताया विसरल फैट ना केवल हमको डिस्मॉर्फ करती है बल्कि बहुत किस्म के रोगों के लिए भी हमको प्रोन करती है। क्योस नाम की चीज़ आपको बताई। आपको बताया कैसे डाइट और एक्सरसाइज के समन्वयन से, हाँ, इस प्रक्रिया में 6 से महीने से 1 साल लगता है। तो इसमें घबराएं नहीं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा, तोंद कम नहीं हो रही। पेशेंस का काम है। आप 6 महीने 1 साल का रेजोल्यूशन लेके चलिए, प्रतिदिन इसको करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा पेट तो कम हो गया, तोंद कम हो गई, वज़न नहीं कम हुआ। उनको बहुत ज़्यादा घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए होता है जब आप इस किस्म की डाइट पे आते हैं और 30-40 मिनट वॉकिंग के साथ साथ मस्कुलर एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपके मसल का वेट बढ़ जाता है। वो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। तो उस मसल वेट के वजह से हमारा वेट नहीं कम होता। लेकिन अगर आपकी पैंट ढीली हो रही है, कमीज़ तोंद पर कसना बंद हो गई है, तो ये सब अच्छे संकेत हैं साथियों। तो आशा करता हूँ आप इन सब चीज़ों का पालन करेंगे और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन साथियों से जिनकी पेट निकला हुआ है। आजकल तो ये बहुत कॉमन समस्या है। थोड़ा बहुत मैं भी इससे पीड़ित हूँ और इन चीज़ों को जिनको आपको बताया इनको करने का प्रयास करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।